भाइयों को जय बुद्धाय नमो। आज यहाँ पर उपस्थित सभी दिलकुल जनता को मैं नमन करता हूँ। और मैं अभी वैसे देश सेवा कर रहा हूँ, आर्मी में हूँ, लेकिन उसके बीच में का सेवा संस्था के नाम से चल रहा है, जिसके यहाँ पे पदाधिकारी मौजूद हैं। माननीय श्री राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजकिशोर चौहान जी हैं और अनिल भदौरिया जी हैं, हरिओम सिंह जी हैं, नारायण कुशवाहा जी हैं और अनुज मिश्रा जी हैं। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज इस कार्यक्रम में भाग मिलने का मौका प्राप्त हुआ है। और ये इस बात का गवाह रहेगा कि हम इस कार्यक्रम में शामिल रहे। समय तो आता है, जाता है और चला जाता है, उसकी कोई सीमा नहीं है, समय अपने समय से चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं, ये इस बात के साक्षी हैं और आगे भी रहेंगे कि इन्होंने सर्वप्रथम इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और तो इसके हमेशा जो श्रेष्ठ जाएगा आप लोगों को ही जाएगा। महान सम्राट अशोक भारत के सबसे बड़े राजा थे। उनका साम्राज्य बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अगर बोलना चाहूँ तो अगर भारत सबसे जो सोने की चिड़िया जब बना था तो अशोक सम्राट के राज्य में ही बना था। तो अशोक जी ने इस भारत देश को इतना आगे बढ़ाया और जहाँ तक उन्होंने अपने देश की सीमाएं रखी तो अभी तक शायद किसी राजा ने वहाँ तक नहीं रखी। तो जो सोने की चिड़िया बनाई है वो सम्राट अशोक ने ही बनाई है। और महान शब्द जो लगा है सम्राटों के सम्राट, वो ऐसे ही नहीं लगा है। पुराना इतिहास है, बड़ा इतिहास है और बड़ा ही साम्राज्य था इनका। तो पहले ये काफ़ी क्रूर शासन किया था इन्होंने, तब देश पे आक्रमण करके इतना इन्होंने सीमाएं बढ़ाई। उसके बाद जब कलिंग का युद्ध हुआ सम्राट अशोक के बीच में, तो वहाँ पर सम्राट अशोक की सेना ने 1.5 लाख सेना को बंदी बना लिया था। उस सेना में से 1 लाख सेना को जिनके सिर धड़ से अलग कर दिए गए थे कलिंग के युद्ध में, तो राजा को बहुत पछतावा हुआ कि ये बड़ा मैंने पाप किया है। तो इससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने रास्ता खोजा। तब उन्होंने बुद्ध की शरण में गए और उन्होंने कोई भी हत्या न करने का प्रण लिया। उन्होंने ऐसे ऐसे महान कार्य किए और ज़्यादा से ज़्यादा देश को समृद्ध बनाया और उन्होंने राजपाट त्याग कर बुद्ध की शरण में चले गए। तो ऐसे महान राजा की जो यहाँ पे मूर्ति लगने जा रही है, बहुत बहुत धन्यवाद इस ट्रस्ट को। और हमारी जो संस्था है वो गरीबों में हम सब लोग हैं, टाइम का अभाव होते हुए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन हमारी संस्था की तरफ से आज इस बात क्षेत्र में तो अनाथ बच्चियां हैं जिस स्कूल में पढ़ रही हैं, उस स्कूल में हमारी संस्था फीस जमा करती है। उसके बाद अगर किसी भी बच्ची जो शादी लायक है और उसके माता पिता नहीं है, तो उस बच्ची के जो शादी का जितना भी खर्चा आता है वो हमारी संस्था उठाती है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई भी किसी भी समाज, ये सर्व समाज की संस्था है, और किसी भी समाज में अगर ऐसा कोई भी आपको असहाय व्यक्ति दिखाई देता है और या कोई बहन है जिसका भाई नहीं है, वो भात भरने के लिए काफ़ी ऐसी दिक्कतें आती हैं, तो हमारी संस्था भात भरने का भी कार्य करती है। उसके बाद हमारी संस्था ने इस क्षेत्र में खेल की और पढ़ाई की बहुत कमी है, तो इसलिए सबसे पहले मुद्दा हमारा पढ़ाई है कि कोई भी बच्चा, अनाथ बच्चा ऐसा न रह जाए जो बिना शिक्षा से वंचित रह जाए। तो खेल के क्षेत्र में अगर कोई भी बच्चा किसी भी समाज का संस्था की तरफ से 5 लाख रुपए की धनराशि नाम स्वरूप दी जाएगी। अगर कोई भी बच्चा बाहर तहसील का जाता है और बाहर से अगर गोल्ड मेडल लाता है, आप अपने बच्चों को खेल के क्षेत्र में प्रेरित करें। और समय का अभाव को देखते हुए मैं वाणी का विराम लेता हूँ। सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत।
हेलो।